हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं समीरन आज आप लोगों के लिए द अल्टीमेट वर्ल्ड में एक एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही, यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपको क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बताने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपके शायद होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा हमारे चैनल पर, क्योंकि हम वादा करते हैं कि आपके लिए हर दिन लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें हम बताएंगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपनी इस वीडियो को। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आपको द अल्टीमेट वर्ल्ड की तरफ से बेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्ट बताता हूं मैं आपको कि क्वीन एलिजाबेथ के पास कुछ है सुपर पावर्स। तो सुपर पावर्स में से सबसे पहली पावर क्या है उनके पास सबसे इंटरेस्टिंग जो पावर है दैट इज कि उनको ना तो चाहिए पासपोर्ट, ना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और ना ही क्वीन कभी हो सकती है अरेस्ट। सो यस दोस्तों, क्या है इनका रीजन तो मैं आपको बताता हूं। देखिए बेसिकली क्या है कि क्वीन के पास है सारी पावर्स। तो सबसे पहली चीज जो क्वीन को नहीं चाहिए पासपोर्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि जितने भी पासपोर्ट इशू होते हैं वो सब योर मेजेस्टी या योर हाइनेस के नाम से इशू किए जाते हैं। तो जिनके नाम से पासपोर्ट इशू होता है उनको अलग से पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर दी ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ये सेम चीज फॉलो की जाती है। और थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई कि अरेस्ट नहीं हो सकती है क्वीन कभी भी। तो क्वीन अरेस्ट इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी उनके कानून हैं, वो सब क्वीन के थ्रू बनाए गए हैं। तो जब कानून ही क्वीन के थ्रू बनाए गए हैं तो क्वीन अरेस्ट नहीं हो सकती। तो ये तीन जो है ये उनकी सुपर पावर्स में आती है। ये पहला फैक्ट था अबाउट क्वीन एलिजाबेथ। तो आइए जानते हैं कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गो ऑन फैक्ट नंबर 2। तो पावर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पावर नंबर 2 है कि जहां पर कोई भी बिल जो कि हमारे पार्लियामेंट से पास होता है, सेम ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट है, यूके में जो पार्लियामेंट है, वहां से जो भी बिल्स पास होते हैं उन बिल्स को क्वीन एलिजाबेथ कभी भी वीटो कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, कभी भी उन बिल्स को वीटो किया जा सकता है क्वीन के द्वारा, क्योंकि जिसका सीधा मतलब है कि किसी भी बिल का लॉ बनने से पहले क्वीन का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, तभी वो बिल लॉ बन पाएगा। तो अगर कोई भी बिल जो रानी को पसंद नहीं आता, जो कि लोगों के हित में नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए, जो राष्ट्र हित में नहीं है उसको मद्देनजर रखते हुए रानी उस बिल को खारिज कर सकती हैं, उस बिल पे वीटो कर सकती हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रानी की एक और सुपर पावर के बारे में, जो कि पावर नंबर 3 है। पावर नंबर 3। तो आइए बात करते हैं रानी की थर्ड सुपर पावर के बारे में। तो थर्ड सुपर पावर जो है रानी की वो ये है कि रानी के पास है क्षमा करने की शक्ति। रॉयल पार्डन कहते हैं इसे, रॉयल पार्डन यानी कि शाही क्षमा। इसके अंतर्गत अगर रानी को दिखता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे गलत सजा दी गई हो या जिसको किसी गलत काम में फंसाया गया हो या जिसका व्यवहार जेल में अच्छा हो, तो रानी के पास पावर्स हैं कि रानी उसे क्षमा दान दे सकती हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ था सन 2001 में, जहां पर रानी को दिखा कि जेल में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि जेल में बंद कुछ कैदी अपना काम कर रहे थे और तभी अचानक से वहां पर कहीं से एक जंगली सूअर आ जाता है और वो अटैक कर देता है वहां के किसी जेल के कर्मचारी पर। तो उसे बचाने के लिए दो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उस सूअर से भिड़ जाते हैं और ये किस्सा पता चलता है रानी को कि जेल में ऐसा कुछ हुआ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रानी ने उनके बिहेवियर और उनके अपने कंट्री के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्यार को देखते हुए, उनके साहस को देखते हुए उन्हें ना सिर्फ रॉयल पार्डन दिया बल्कि
उन्हें आदेश दिया कि वो जो है वो देश की सेना का भाग बन सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ अमेजिंग सुपर पावर्स हैं हमारी रानी के पास, जो ब्रिटेन की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ। तो वो इनके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं कि वो इस तरह का कुछ भी जो है इंटरेस्टिंग कर सकती हैं। तो चलते हैं और बढ़ते हैं अगले पावर की तरफ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं रानी की फोर्थ पावर की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं रानी की फोर्थ सुपर पावर की तरफ। तो फोर्थ सुपर पावर जो रानी के पास है वो ये है कि रानी के पास है ऐसी सुपर पावर जिसमें रानी जो है वो है सेना की कमांडर इन चीफ, यानी कि बिल्कुल सही, पूरी सेना उनकी बात सुनती है, उनके इशारे पे कुछ भी कर सकती है। और उनके इशारे पे कुछ भी करने से मतलब ये है कि इस पावर के अंदर रानी के पास एक और पावर ऐड हो जाती है, यानी कि रानी जो है अपने आदेश पर किसी भी कंट्री पर हमला बोल सकती है। लास्ट टाइम इस सुपर पावर का यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध के टाइम पर, और वो किंग जॉर्ज 6 ने यूज किया था 1999 में। क्वीन के पास एक बार ऐसा ही एक अवसर आया था जब क्वीन को बताया गया था कि प्लीज अपनी सुपर पावर का यूज कीजिए और हमें दूसरे राष्ट्र पर हमला करना है। तो रानी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था और उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजकर अपनी तरफ से इस युद्ध को स्थगित कर दिया। बिल्कुल सही दोस्तों। तो उनके पास ऐसी पावर होने के बावजूद वो इसका यूज नहीं कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, जो फिफ्थ फैक्ट है, जो फिफ्थ रानी के बारे में, जो रानी के बारे में एक पांचवा फैक्ट है। तो रानी जो है वो अपना बर्थडे साल में 2 बार सेलिब्रेट करती है। एक बार जो उनका बर्थडे मनाया जाता है वो जून के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। जी हाँ, सेकेंड सैटरडे ऑफ जून ऑन एवरी ईयर उस दिन रानी का बर्थडे मनाया जाता है। और जो इनका एक्चुअल बर्थडे है दैट इज ऑन अप्रैल 21। तो अप्रैल 21 में वो अपना बर्थडे मनाती है, फिर जून के सेकेंड सैटरडे में भी वो अपना बर्थडे मनाती है। इसके पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इट्स जस्ट द लव फॉर द कंट्री पीपल टुवर्ड्स द क्वीन। तो वो अपनी क्वीन को हैप्पी रखने के लिए अपनी क्वीन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वीन एलिजाबेथ, दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स व्हाट वी हैव कलेक्टेड। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहिएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट फैक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड की वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहिएगा द अल्टीमेट वर्ल्ड पे। मैं सामिरन फिर से वापस आऊंगा आप लोगों को, तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर।